नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चंदन मैथ क्राफ्ट में। कल की वीडियो में आपको वर्ग समझ में आया होगा। 2 अंक का, 3 अंक का, 3 अंक में 2 स्टेप था। आप इकाई अंक, 1 अंक लेकर के निकाल रहे हैं या डबल अंक लेकर के निकाल रहे हैं, ये मैंने समझाया था। 50 के आसपास, 100 के आसपास, ठीक है ना। तो आज वर्ग का ही थोड़ा सा और बच गया, मैं उसको डिस्कशन कर देता हूँ। आज मैं 200, 300, ठीक है ना, समझिएगा। 200, 300, 400 ऐसे करते करते बहुत सारे आप निकाल सकते हैं। 1000, 1200, 1500, ठीक है ना। अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना के आसपास, ठीक है, आसपास, ठीक है। इसको इस तरह से आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कल आप निकाले थे कि 103 का वर्ग, ठीक है ना। तो कैसे निकालते थे? तो 100 से कितना ज्यादा है उसको ध्यान देना होता है। तो 3 ज्यादा था, 3 ज्यादा है, 3 3 9, डबल अंक लेना था। क्यों? क्योंकि 100 में 2 जीरो होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे कि पहला में 1 से गुना, ठीक है, और दूसरा तो 100 में 1 से गुना, और जो ज्यादा उसमें 2 से गुना। तो ज्यादा कितना है? 3 ज्यादा है, तो उसमें 2 से गुना, यानी 3 दूनी 6, और 100 में 1 गुना, ठीक है, यानी 100, तो 106। यानी दूसरा रूप में और समझिएगा, यानी कि 103 है, उसी में 3 और जोड़ देना, यानी कि 106। यहां तक तो ठीक है ना। अगर आप 104 का निकालते थे तो क्या करते थे कि 4 चौक 16, और इसी में और 4 जोड़ दीजिए, ठीक है ना। इसी में 4 और जोड़ दीजिए तो 108। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में 1 से गुना और 4 में 2 से गुना, यही हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो बन गया 108 और 16, यानी 10,816, ठीक है ना। उसी तरह से 2 के आसपास के नियम से आएंगे, तो जैसे कि 208 हम ले लिए, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए, 8 8 64, 2 अंक लिखेंगे, ठीक है ना। अब 200 के आसपास है तो 2 से गुना, यानी 400, ठीक है ना। 200 के आसपास में है तो 4 से गुना, यानी 4 से गुना, यानी 400। और जो संख्या बचा हुआ, जो अधिक है, ठीक है ना, उसको क्या मैं क्या बता रहा था कि 208 है, जो ज्यादा है उसमें 4 से गुना, और जिसके आसपास है उसमें 2 से गुना, यानी कि 200 गुना 2, यानी 400, और इसमें 4 से गुना, यानी 8 चौक 32, ठीक है ना। यानी कि 400 कह सकते हैं 8 32, ठीक है। उसी तरह से एक और मैं निकाल के बताता हूँ। 312, सॉरी, अभी 200 के आसपास में चल रहा हूँ, यानी कि 212, ठीक है ना। अब बराबर है 44 से, बराबर है 44 से, यानी कि कैरी 1 बचा, ठीक है ना। मैंने क्या बोला कि जितना ज्यादा है उसमें 4 से गुना। अब 200 के आसपास है तो 200 से गुना, ठीक है। तब 200 से गुना करेंगे तो 400 आ गया, और इसमें 4 से गुना, तब 12 चौक 48, अब प्लस 1 कितना हो गया? 49, और 400 पहले, यानी 449, ठीक है। यहां तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। कम वाला मैं बताऊंगा, पहले मैं 300 के आसपास में आता हूं, ठीक है। 300 में क्या करना है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, वीडियो पॉज करके समझिएगा तो आपको भी समझ में आएगा। एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, आप वीडियो को बार बार देखिए, कम से कम 3 बार देखिए, हर एक वीडियो को 3 बार देखिए, एकदम गारंटी है कि आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अब इसे 300 के आसपास में देखिए, सॉरी, 305 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब 5 25, यानी 300 से 5 ज्यादा है, इसलिए हमने 5 का वर्ग ले लिया, 5 ज्यादा है, ठीक है। अब 300 के आसपास में है तो उसमें 3 से गुना करना है, ठीक है। कितना से? 3 से, तो 900 हो गया। अब देखिएगा, यहाँ तो 3 से गुना किए, यहाँ 6 से गुना करना है। जो ज्यादा संख्या रहेगा ना उसको 6 से, तो 6 5 30, है ना। कैरी तो बचा नहीं था, कैरी बचा नहीं था, तो 6 5 30, इसमें 3 से गुना, यानी 930, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? 930, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मान के चलिए कि 313 का हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। यानी आराम से समझिएगा, हम कहना क्या चाह रहे हैं, 13 का स्क्वायर, यानी कि 300 से कितना ज्यादा था? 13, तो 13 का स्क्वायर 169, यानी कैरी कितना? 1, ठीक है। मैंने बताया जो ज्यादा रहेगा ना उसको 6 से गुना, उसको 6 से गुना, 300 के आसपास में रहेगा तब, तो 13 5 से 65, 13 6 का 78, 78 में 1 जोड़ेंगे 79 हो जाएगा। 79 तो आ गया, लेकिन यहाँ 3 से तो भी गुना करना है, तो 300 गुना 3, यानी 900, यानी 978, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 313 में, यानी 13 ज्यादा है, तो 13 का स्क्वायर 169, एक कैरी बचा, ठीक है।
अब क्या करना, जो ज्यादा है ना उसको 6 से गुना, तो 13 छक 78 प्लस से कितना हो गया 79, कितना हो गया 79, यही मैं गलती कर रहा था 79, ठीक है। अब 79 तो आया, अब 300 में 3 से गुना नहीं 979 उसको बोलना है, कितना बोलना है 979। जैसे कि 300 के एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, ठीक है ना, 307 का स्क्वायर लेना है, 7 7 49 2 अंक हो गया। अब इसमें 6 से गुनाना, तो इसमें तो कैरी बचा नहीं, यानी 7 छक 42, कितना हो जाएगा 42 और 3 3 900, यानी कि 942, ठीक है ना। 42 बोलेंगे लेकिन 942, ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ कैसे निकाल रहे थे, देखिए 211, ठीक है ना। अब देखिए 11 का स्क्वायर 121, ठीक है ना, कैरी 1। अब 11 ज्यादा है, 11 को 4 से गुना करेंगे, यानी 11 चौक 44 है 45, लेकिन बोलेंगे 445 क्योंकि 200 के आसपास है ना, यहाँ क्या लिखेंगे 445, ठीक है। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मान के चलिए कि 400 के आसपास में आते हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है ना, 400 के आसपास में, 400 के आसपास में जैसे कि 409 का निकाल लीजिए, ठीक है। देखना है ना कि 400 में 4 से गुना करना, 300 में 3 से, 200 में 200, तो 400 में 4 से गुना करना, तो 1600 चला गया, ठीक है। इस 1600 हमेशा ध्यान में रखना है। और ज्यादा कितना है, ज्यादा कितना, तो उसको 8 से गुना करना है, ठीक है। देखिए 9 ज्यादा 9 नमा 81, 2 अंक मैंने ले लिया, ठीक है। अब कितना है 9 ज्यादा है तो 8 से गुना, कैरी तो बचा नहीं, तो 8 नमा 72, अब बोलेंगे 1672, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से आपको बनाना है, हर एक वीडियो को गौर से, मैं हर एक पॉइंट को गौर से देखिएगा कि मैं क्या बोला हूँ और कहाँ पे कैसे जोड़ा हूँ, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बताया कि 200 से अधिक, 300 से अधिक, 400 से अधिक, तो 200 से अधिक मतलब 400 में जोड़ते थे, 300 अधिक मतलब 600 में, सॉरी 3 से गुना करेंगे 900 में जोड़ते थे, 400 अधिक मतलब 4 चौक 1600 में जोड़ते थे। तो उसी तरह से अब क्या करना है, 400 में घटाना है, और यहाँ 900 में घटाना है, और यहाँ 1600 में घटाना है। चलिए देखिए मान के चलिए यहाँ निकालिएगा 193 का वर्ग, यानी 200 के आसपास में, 200 से नजदीक पड़ रहा है, 7 कम है 7 7 49, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 7 कम है 7 7 49। अभी क्या बताया कि 200 में 200 से गुना, ठीक है ना, 200 में 2 से गुना, लेकिन जो घटा हुआ संख्या है ना उसको 4 से गुना करेंगे, तो 7 चौक 28, कितना हो जाएगा 7 चौक 28, ठीक है ना। 7 कम है तो 7 चौक 28, लेकिन 400 में 28 घटा देंगे तो कितना बचेगा बताइएगा, यानी कि 372, ठीक है ना। कितना बचेगा 372, ठीक है। बात को समझिएगा, ये 400 पे खेला। अब देखिए इसका एक एग्जांपल और मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। 188, बताइएगा 200 से कितना कम है, 12 कम है, कितना कम है 12। अब 12 का वर्ग कितना 144 कैरी 1। अब समझिएगा 12 कम है, तो अभी बताए थे कि 200 में 400 से गुना करेंगे, तो 400 को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। 12 कम है, 12 को 4 से गुना करेंगे तो 12 चौक 48, तो सबसे पहले 48 घटाएंगे तो 52 बचेगा, 48 घटाएंगे तो 52, और एक कैरी है तो यहाँ कितना बच जाएगा, यानी कि 353, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। मैंने 400 में घटाया कितना 52, सॉरी 48 घटाया तो 52 बचा, तो 400 में यानी कि 100 में पहले घटाया उसके बाद 300, तो 300 यहाँ 52 और एक कैरी यानी 353, ठीक है ना। उसी तरह से 300 कम में जाना है, तो 300 कम में जाना है, यानी कि 292 ले लीजिए, ठीक है ना, 292, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है ना कि 300 के आसपास में चल रहे हैं, 900 हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। अब देखिए कितना कम है 8 कम है, तो 8 8 64, ठीक है, 8 8 64। अब ध्यान दीजिएगा 8 कम है, यहाँ 300, तो 3 गुना, अब जो कम है ना उसको 6 गुना करेंगे, कितना गुना करेंगे 6 गुना, ठीक है ना। अब कितना कम है बताइएगा, कितना कम है 8 कम है, तो 8 छक 48, 48 को घटाएंगे 900 में तो बचेगा कितना 852, कैरी तो बचा नहीं था, है ना, कैरी तो बचा नहीं था इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। अगर कैरी बचता तो इसमें और जुटता, ठीक है ना, ऐड होता। अब जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ 300 के कम, 300 कम में ले लीजिए, जैसे कि क्या लीजिएगा 278 ले लीजिए, ठीक है ना, 278, ठीक है।
300 से कितना कम है, आप बताइए 300 से कितना कम है, यानी कि 22 कम है। तो 22 का वर्ग कितना होता है, 22 का वर्ग 484, ठीक है, यानी कैरी कितना बच गया 4, ठीक है ना, इसको हमेशा ऐड करना है, ठीक है। अब बताइएगा 300 में 300 से गुना करते तो 900, तो 900 में ही ना घटाना है, लेकिन यहाँ 6 गुना करना है। अब 22 कम है तो 22 गुना 6 यानी 22 32 से 132 घटाएंगे 900 में, तो 900 में कैसे घटाना है, तो 100 घटा दिए 800, 800 में 32 घटाएंगे, 800 में 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा 78, सॉरी 68 है ना, कितना बचेगा 68, यानी कि कितना 68 768। अब 65 यहाँ जो कैरी था ना उसको जोड़ देंगे, यानी 700 कितना हो जाएगा 772, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है। उसी तरह से 400 में जाएंगे, यानी सबका सेम प्रोसेस है, ठीक है ना। फिर भी मैं एक बता देता हूं, 400 से कम कोई संख्या ले लीजिए, जैसे कि 385, ठीक है ना, 385 मैं ले रहा हूं 400 के आसपास में, तो 4 को 4 से गुना यानी 1600 में अब घटाना है। जब अधिक था तो 1600 में जोड़ते थे, अब कम है तो 1600 में घटा देना है, यही आपको ध्यान में रखना है। 15 कम, 400 में 15 कम, 15 का वर्ग कितना होगा, 15 का वर्ग 225, यानी सॉरी 225, यानी कैरी कितना बचेगा 2। अब बताइएगा इसमें 4 से गुना करते थे 400 में, लेकिन अब जो संख्या कम या ज्यादा जाए ना उसको 8 से गुना कर देंगे, कितना से करेंगे 8 से गुना करेंगे, ठीक है ना, समझिएगा। 15 8 20 से यानी 120, ठीक है, 120 घटाएंगे कितना में, यानी 1600 में, 1600 में 120 घटाएंगे तो पहले 100 घटाएंगे 1500, फिर 20 घटाएंगे 1480, और जो कैरी बचल है वो भी ऐड होगा ना, तो कितना हो जाएगा, यानी 1600 में ये घटाएंगे तो 1500, अब 1500 में फिर 20 घटाएंगे तो 1480, आप दो जोड़ेंगे तो 1482, ठीक है। सारा नियम बताया। आप कुछ स्पेशल केसेस जैसे कि देखिएगा एक यानी कि एक यानी कि 11 का स्क्वायर, ठीक है ना, 111 का स्क्वायर है ना, 1111 का स्क्वायर, इस तरह से आपको वर्ग मिलेगा, ठीक है ना। तो जल्दीबाजी में क्या करना, सीधे देखना ना 1 2 1, ठीक है, यहाँ पे 3 अंक है, 1 2 3 फिर 2 1, पहले बढ़ते क्रम में 3 तक जाना है और फिर 3 नहीं लिखना, वहां से घटते क्रम में चल जाना है, ठीक है ना। यहाँ 4 वो है तो 1 2 3 4, फिर यहाँ से घटते क्रम में तो 3 2 1, इस तरह से आपको वर्ग निकालना है, ठीक है ना। ये जानकारी आपको रखना उचित है, ठीक है ना, कि आपको डरना नहीं है। ऐसा क्यों होता है आप खुद जानते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 11 का वर्ग निकाले थे इस तरह से, एक इकाई, इसमें कुछ नहीं जुटेगा तो 1 यहाँ 2 यहाँ 1, इस तरह से, इसी तरह से जुड़ता है ना तो ये एक सीरीज बन जाता है, ठीक है ना, एक सीरीज बनता है। अब मान के चलिए 4 को लेना, 1 2 3 4 5, 4 तो है, यहाँ 5 ले लिया तो 5 बार आपको जाना है ना, यानी 5 बार, यानी कि 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से घटते क्रम में आना है, यानी कि 4 3 2 1, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए ये तो किसका था, अब 3 का आना है, किस में आना है 3 का, ठीक है ना, किस में आना है 3 का। अब 3 का वर्ग कितना होता है तो सब लोग जानते हैं 9, लेकिन 33 का वर्ग करना कुछ नहीं है ना, 3 का वर्ग कितना होगा 9, ठीक है ना। और 2 अंक लेना है, कितना लेना है 2 अंक लेना है, इससे छोटा, उसके बाद 0 लेना है। अब मैं बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है ना। देखिएगा हम 1089 कैसे लिखे, यहाँ एक साथ सीरीज में बना दे कि यहाँ से सीरीज एक रेडी हो रहा था, मैं प्रैक्टिस किया था, है ना। लेकिन यहाँ पे कैसे हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा, जब मैं विभाजता का नियम बताऊंगा ना तो आपको मजा आएगा। यहाँ विभाजता का नियम लग रहा है, ठीक है ना, जैसे देखिए यहाँ 3 और 3, विभाजता का नियम 9 का जो विभाजता होता है, यानी डिजिटल सम जिसको बोलते हैं, 9 पर ही चलता है। 9 से भागा देंगे 0 बचेगा, जो बाकी शेष बचेगा तो उसी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ 3 और 3 6, 6 का वर्ग 36, 6 का वर्ग 36, तो 9 से भागा देंगे तो शेष कितना 4, शेष कितना बच गया 4, शेष बच गया 4, ठीक है ना। सॉरी शेष नहीं, हम गलत बोल रहे हैं, देखिएगा 3 3 6 और 6 6 36, 36 को 9 से भागा देंगे तो भागफल 4, शेषफल 0, शेषफल 0। इसी का मैं फायदा उठा लेता हूं, देखिए कैसे फायदा उठता है, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, यानी कि पहला का तो 3 3 9 और इससे कम लेना है, इससे कम लेना है, ठीक है, यानी कि 8,
अब 2 अंक हो गया, 2 अंक पुराना था ना, 2 अंक हो गया। अब 9 है ना, तो ये दोनों जो गैप छोड़ करके देखेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि 0 प्लस 9 9 आ गया। अब यहाँ 8 है, 8 प्लस 8 में कितना जोड़े कि 9 आ जाए, तो 1, इसीलिए मैंने यहाँ 1 लिखा था। ठीक है, जैसे कि 3 3 3, यहाँ पे समझिएगा, यानी डिजिटल सम का यूज हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको शॉर्ट में निकाल देते हैं। जैसे कि 3 तिया 9, ठीक है ना, 3 तिया 9, 3 का वर्ग 9 हो गया। अब 9 से कम लेना है, एक कम लेना है, एक कम लेना है। अब देखना कई अंक है, 3 अंक है तो 2 को कम लेंगे, ठीक है ना। अब समझिएगा 3 को हो गया। अब यहाँ से क्या चलेगा, तो 9 में कितना जोड़े कि 9 आ जाए तो 0 जोड़ेंगे, ठीक है ना। 8 में कितना जोड़ेंगे कि 9 आ जाए तो 1 जोड़ेंगे, और फिर इस 8 में कितना जोड़ेंगे कि 9 आ जाए, फिर 1, ठीक है ना। आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका ये वर्ग होगा। उसी तरह से 3 3 3 इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो फिर उसी तरह से करना कि 3 3 9, और 4 अंक पुराना है ना, 8 8 8, और फिर यहाँ 0, और फिर यहाँ 1 1 1। इसी तरह से बहुत सारे आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, निकल जाएगा आपसे। अगला मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए 3 6 9, ये सारा सेम प्रोसेस है, ठीक है ना। इससे सारा डिजिटल समय कह सकते हैं 9 के विभाज्यता का नियम का पालन कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि 6 में आते हैं, तो 6 का वर्ग कितना हो गया 36। देखिए 9 चौक 36, शेषफल 0 बचा कि नहीं बचा, ठीक है ना। यहाँ 3 3 9 है ना, शेषफल 0। अब यहाँ 6 6, समझिएगा 6 और 6, तो 6 छक 36, 6 छक 36, इकाई अंक कितना 6। अब इससे कम लेना, यानी कि 5, इससे कम, यहाँ 2 अंक ले लिया। अब बताइए 6 है, 9 लाने के लिए कितना और चाहिए, जितना अंक रहेगा पहले उतना अंक ले लेंगे। उसके बाद आगे चलने के लिए शुरू से जोड़ेंगे कि 9 लाने के लिए यहाँ पे 3 की जरूरत है, और यहाँ पे 4 की जरूरत है, ठीक है ना। यहाँ पे 4 की जरूरत है, यानी 4356, ठीक है। अब जिसे आगे देखिएगा 6 6 6, ठीक है ना। 6 छक 36, कितना अंक है 3 अंक है, ठीक है ना। 6 एक अंक हो गया, इससे कम और इससे कम 5 5। अब 6 में कितना जोड़ेंगे कि 9, तो 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, इस तरह से आपको चलेगा, ठीक है ना। 6 6 6 और 6 लीजिए, बहुत बड़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इसका वर्ग कर देंगे, तो 6, यहाँ 4 अंक है, 4 अंक कर देंगे, एक एक घटा करके 5 5 5, 4 अंक हो गया ना। अब इसको, अब यहाँ से के पेयर जो बनाएंगे, तो इसको हमेशा 9 लाने की कोशिश करेंगे, दोनों अंकों का 9। जैसे कि यहाँ 4 अंक था, 4 अंक मैंने ले लिया। अब अगले से क्या करेंगे, इसका 9 लाने के लिए कोशिश करेंगे, तो 6 3 9, 5 4 9, 5 4 9, ठीक है ना। ये इससे और ये इससे और ये इससे, ठीक है ना। हमेशा 9 लाने की कोशिश कीजिएगा, तब पेयर बन जाएगा, ठीक है, आपका सही है। ये हो गया। इसी तरह से अभी और चलेगा, आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद 9 पर चलेंगे, तो 9 9 81, चलिए फिर 9 9 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। यानी कि 9 9 81, बताइएगा यहाँ 2 अंक है, 2 अंक है, तो अब 1 से कम क्या आएगा, 0 आएगा, तो यहाँ 0 लिख देंगे। यहाँ 2 अंक बन गया, पेयर बन गया। अब यहाँ 9 लाने के लिए यहाँ कितना होगा 8 होगा, यहाँ 9 लाने के लिए यहाँ 9 होगा, बात समझ रहे ना। पेड़ हमेशा ध्यान देखना है कि यहाँ 2 अंक है, तो पहले 2 अंक बना लेना है, ठीक है। फिर 9 9 9, अब 9 9 81, इससे कम 0, फिर 0, 3 अंक बन गया। यहाँ 9 लाने के लिए 8, यहाँ कितना 9 9, यहाँ भी 3 बनाइएगा ना, ये दोनों के जोड़ करके हमेशा 9 आना चाहिए। इसी तरह से आपको चलते रहना है, ठीक है ना। बहुत सारा एक मेथड क्या है देखिएगा, फिर मैं क्या स्क्वायर में फायदा उठाता हूँ, देखिएगा किसी भी संख्या का लास्ट में 5 हो तो उसका भी हम लोग फायदा उठा लेते हैं। जैसे कि इसमें फायदा उठ रहा था, अगर आपको जानकारी है, कहीं खुदा ना खास्ते ये मतलब क्वेश्चन आ जाए, आपको मिल जाए, तो आप मुश्किल से 5 सेकंड में बना दीजिएगा कि ये हमको आता है, ठीक है ना। जान करके आपको रखना होगा, नॉलेज आपको रखना होगा। अब जैसे किसी भी संख्या के बारे में है ना 5 है, अब 25 तो होगा ही, अब जो उसके बगल में संख्या दाहिने स्थान पे, उसको 1 बढ़ा करके उसी से गुना कर दीजिए। जैसे देखिए हम बोले 25 का वर्ग हम भूल गए, अब 25 का वर्ग क्या करना है, पहले 5 है, यहाँ 5 हमको दिख गया है, अब 5 है यहाँ, तो आंख मूंद करके यहाँ 25 डाल देना है, ठीक है। अब यहाँ 2 है, तो 2 का अगला संख्या कौन है 3 है, अब दोनों को गुना कर देंगे, तो 2 गुना 3 कितना हो गया 6, देखिए 625 आता है ना। उसी तरह से फिर देखिएगा, जैसे कि और कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे कि 75 हम ले लिए, कितना ले लिए 75, एकदम 25 तो मेरा फिक्स है, 25 मेरा फिक्स है, ठीक है ना। 7 से बड़ा कौन सी संख्या 8 है, कितना है 8, यानी उससे जस्ट बड़ा होना चाहिए, 7 से 8, यानी 8 7 56, कोई दिक्कत।
उसी तरह से अब मान के चलिए कि आपको 105 का निकालना है, ठीक है ना, 105 का एकदम 25 तो हम देंगे ही, क्योंकि लास्ट में 5 है, 25 होगा ही। अब 10 से बड़ा कौन आता है? 11, तो 11 गुना 10 यानी कि कितना? 110। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास मैं यही समाप्त करता हूं, और आशा है मुझे कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए कल मैं मिलता हूं अगले और बेहतरीन जानकारी के साथ।